मैं आपकी बात मान रहा हूं कि आपने अपने मालिक के कहने के ऊपर हाई कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया। No, I am not aware. अरे और तो क्या, देयर आफ्टर respondent number 7 was working as employee in the firm of श्री धर्मेश चतुर्वेदी। respondent number 7 कौन है? प्रदीप तिवारी। प्रदीप कुमार तिवारी, ठीक है। तो प्रदीप कुमार तिवारी और धर्मेश चतुर्वेदी के कहने के ऊपर, आप ही तो प्रदीप कुमार तिवारी हैं ना? तो आप धर्मेश चतुर्वेदी के फॉर्म में काम कर रहे थे, तो धर्मेश चतुर्वेदी और उनके ड्राइवर आपको कोर्ट में लेके आए और खाली कागज के ऊपर दस्तखत कर लिए, ले लिए और फिर आपको चाय नाश्ते के लिए भेज दिया। इसके बाद वो कुछ भी लिखा के लाए और फिर आपसे कहा कि साइन करो रजिस्टर में, और आपने साइन कर दिए गुड फेथ में। अब आप इस चीज को बताइए, ये गुड फेथ में कैसे आता है, बस इतना बता दीजिए। At that time, Lordship, गुड फेथ बताइए कानून के हिसाब से। this is my submission, Lordship, that मैंने सबमिशन पढ़ लिया भाई मेरे, आप कानून बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स बताइए कि जो मालिक कहेगा वैसा एफिडेविट झूठा आपको देना पड़ेगा, ये गुड फेथ है। बस इतना एक जजमेंट बता दीजिए। जो वर्ड आ रहा है हमें नहीं मालूम सर, मेरी बात सुन लीजिए, सुनाइए सर, वैसे उसी ने तो रिस्पोंडेंट बनाया, बताइए। एक लाइन लॉर्डशिप, तो झूठा है या सच्चा है, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द कंटेंट ऑफ एफिडेविट। मैंने क्या कह रहा हूँ आपसे, इट इज माय आप किसी भी कागज के ऊपर दस्तखत करेंगे मालिक के कहने के ऊपर, और ये जानते हो कि वो हाई कोर्ट में पेश होना है, राइट? तो ये आप लोगों ने हलफनामे की धज्जियां उड़ा दी हैं कि नहीं? उड़ा दी है ना? हलफनामे का मतलब क्या होता है ये बताइए जरा मेरे को कानूनी रूप से। कानूनी रूप से सर हलफनामे की भी जरूरत नहीं है। होता क्या है मतलब बताइए मुझे, आपसे वर्डिक्ट नहीं चाहिए है, अगर आपको ये वर्डिक्ट देना है बहुत अच्छी बात है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपका ये अधिकार है ये कहने के लिए कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आपके सुनिए क्योंकि आपके खिलाफ कुछ आरोप लगे हुए हैं। आरोप यह है कि आपने झूठा हलफनामा दिया है, तो आपको साइलेंस मेंटेन करने का अधिकार है। हलफनामे का ये मतलब है कि मैं माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी कह रहा हूँ वो सत्य है, सही है। क्या ये शपथ के ऊपर दिया गया के ऊपर है? दिया गया है। अब एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे, क्या आप लोग हलफनामा पेश करने के बाद हम लोगों से लड़ते नहीं हो कि जब मैंने हलफनामा पे बोला तो आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो? जी, जब आप हलफनामा के ऊपर आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हो कि ये बिल्कुल शाश्वत सत्य वाला दस्तावेज है, व्यक्तिगत प्रश्न चल रहे हैं, तब इस तरीके से हलफनामा पेश करना और फिर कोर्ट से लड़ना कि आप तो हमारी बात नहीं मानते हो, ये दोनों को आप कैसे रिकंसाइल करोगे? तो सर इसके आगे भी सर वो सेक्शन 191 जो है, 191 में कहा गया है कि हलफनामा भी जरूर नहीं है, यदि कुछ वर्बली भी कहा गया है और गलत कहा गया है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए साहब, ऐसा है आईपीसी वर्बली बोलने पे आप पलट सकते हैं कि मैंने तो नहीं बोला था, अब वो तो अब रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप लोग फंस जाते हो, अदरवाइज बोल देते हो मैंने कब बोला था, पर हलफनामा तो राइटिंग में है। अब आप बताइए कि बिना जाने बूझते हुए आपने हलफनामा दिया, अब आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? माफी तो हम नहीं देंगे सर, बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है। ऐसे व्यक्तियों को कोई माफी नहीं जो हाई कोर्ट में झूठे हलफनामा पेश करने में भी जरा सा नहीं घबराते। चलिए सर, सबसे पहले तो अपन ये हलफनामा वाले इशू को डिसाइड करेंगे। पांडे जी आपका क्या कहना है, हलफनामा क्या था सर? अबाउट द सिग्नेचर, आपके सामने सिग्नेचर्स हुए हैं। एसके पाठक इसमें अपीयर होते थे, वो बता पाएंगे डिटेल। तो पांडे पाठक साहब का है, पाठक साहब इस कोर्ट में है, पास ओवर कर दें विद रिगार्ड। आपका एफिडेविट जो है दैट इज 2804, पहले वो देख लेते हैं सर। प्रदीप कुमार तिवारी, मैं एसके पाठक एडवोकेट को जानता हूं, उनके कार्यालय मेरा आना जाना वर्षों से हो रहा है। मैं उनके चतुर्वेदी के साथ गया था, उस वक्त मैंने वकालतनामा हस्ताक्षर किया था और इस प्रकरण में उनसे निशान लिया। दिलीप पांडे के हस्ताक्षर वकालत में थे जिन्होंने मुझे अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया था। मैंने इस प्रकरण प्रस्तुत किया था। दिलीप पांडे मेरे पर मैंने कई बार दिलीप पांडे के हस्ताक्षर हैं जो कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट से गलत है। अब आपका जो जवाब आया है वो और डैमेजिंग है प्रदीप तिवारी जी का।
तो सर अब आप ये बताइए, सुबह जो आपसे क्वेश्चन था, चूंकि पाठक साहब नहीं थे इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर सुबह तो मैंने भी बोला था, जो आप दोबारा रिपीट कर रहे हो। जो भी आपने एफिडेविट फाइल किया है उसको आप गुड फेथ में ला सकते हो क्या? हुआ गुड फेथ में है, इट इज ट्रू, एज पर लॉ इट इज ऑफेंस, आई नो इट, हम्म एज पर लॉ इट इज ऑफेंस। नहीं नहीं, गुड फेथ में आपका डिफेंस है ना पहले, वो क्योंकि सेक्शन 52 देखिए आईपीसी जरा देखिए। प्रॉब्लम ये है कि ये सारा प्रॉब्लम पाठक साहब ने खड़ा किया है। अरे दिलीप पांडे जी कह रहे थे कि साहब मेरे सिग्नेचर नहीं है, कहते हैं कि साहब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना, दिलीप पांडे जी जिसको एंगेज करना चाहें कर ले। कहानी बढ़ा दी गई। पांडे जी ने तो खड़े होकर कहा भी कि साहब मैंने पाठक साहब से ये रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो फाइल कर दिया, आप तुमसे जो करते बनता है तो कर ले। दिलीप जी एक बात कही थी आपने, जी माय लॉर्ड। तो कंट्रोवर्सी वहां से स्टार्ट हुई है। अदरवाइज वकालतनामा पे ऑथराइजेशन है कि नहीं, ये टोटल कंट्रोवर्सी है। अरे वकालतनामा पे अगर डिस्प्यूट हो गया है तो बेटर ये था कि हम विड्रॉ कर लेते हैं, आपको जिसको फाइल करना आप कर लो, खत्म नहीं खत्म हो जाते। और हाइट ऑफ द थिंग ये है, सर सुनिए, पाठक साहब से पुलिस ने भी इंक्वायरी की है, वो भी पाठक साहब ने अपना वकालतनामा विड्रॉ नहीं किया, पुलिस तक इनके पास पहुंच गई थी, वॉट एवर इट इज। तो ये कंट्रोवर्सी सर आप ही लोगों की साइड से स्टार्ट हुई है, और परिस्थितियों को ऐसे उलझाते चले गए कि झूठे एफिडेविट तक फाइल हो गए कोर्ट में। एक्चुअली कंट्रोवर्सी इन दोनों के बीच की है। रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 दिलीप तो पांडे ने अपने सर मुझे कुछ नहीं मालूम, ये मुझे कुछ नहीं मालूम पाठक साहब। रिकॉर्ड में है ये। पाठक साहब आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं मैरिज के ऊपर एक शब्द नहीं पूछ रहा हूँ ना बात कर रहा हूँ, राइट। मैरिज के ऊपर अगर मुझे केस डिसाइड करना होगा तो पहले मैं साहनी मैडम को सुनूंगा, ठीक है। एसपी साहब की जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है उसके बारे में आपके क्या विचार है, मैं इस पे आपसे सुनूंगा सर। आप मैरिज पे अभी डिस्कस मत कीजिएगा, अभी बस इतना सा क्वेश्चन है, क्या फर्जी दस्तावेज के साथ, फर्जी हस्ताक्षर के साथ दिलीप पांडे जी का वकालतनामा पेश हुआ कि नहीं, और क्या प्रदीप कुमार तिवारी जी ने झूठा एफिडेविट हाईकोर्ट में पेश किया कि नहीं। अभी पूरी बहस बस इतने पे रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब इसके अलावा कुछ होगा तो सबसे पहले साहनी मैडम से बहस शुरुआत होगी। तो सर अब आपने तो सुबह ये कहा था इट इज एन ऑफेंस, फाइलिंग ऑफ अ फॉल्स एफिडेविट इट इज एन ऑफेंस। अब क्या किया जाए सर, अब आप लोग ये बताओ। एपोलॉजी में सर हलफनामा की सेंटिटी क्या होती है? हलफनामा की सेंटिटी क्या होती है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बहस करेंगे क्या? एक में सर 211 है सर भारतीय न्याय संहिता में, 211 है 52। 52 आईपीसी आपने कहा सर, वो 211 है नए इसमें भारतीय गुड फेथ वाला, गुड फेथ। ड्यू केयर एंड अटेंशन है ना सर। Nothing is considered to be done or believe in good faith if done or believed without due care. आपने कहा उसने जाओ जिस पे कहा मैंने साइन कर दिए, तो 52 से तो आप कवर नहीं हो पाएंगे, तो गुड फेथ में तो नहीं आता। झूठा हलफनामा के ऊपर हाई कोर्ट ने ग्वालियर बेंच में एक काफी सीरियस आर्गुमेंट्स हुए थे, और ये कहा गया था कि झूठे एफिडेविट्स को टॉलरेट करना उचित नहीं है। काफी एलैबोरेटली आर्ग्यू हुआ था, 18 अप्रैल 2022 को वो डिसाइड हुआ है, और वो सारी चीज़ों को कंसीडर करके झूठे एफिडेविट जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। फिर उस केस के तथ्यों को लेकर फिर ऑर्डर हुआ था। तो एफिडेविट क्या होता है वो आपको इस ऑर्डर में मिलेगा, श्रीमती कमला शर्मा वर्सेस सुखदेव लाल एंड अदर्स, वही चीज़ें रेफर होंगी। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि ये बताइए कि इस इशू को जिसका कि सॉल्यूशन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता, जब दिलीप पांडे जी ने कहा था कि साहब मेरे हस्ताक्षर नहीं है आप हट जाइए, तो हट जाना चाहिए था, ये नहीं चाहना चाहिए था, ये आप लोगों को निर्णय लेना था। परंतु उस चीज को इतना खींचा गया कि स्थिति यहाँ तक आ गई है जहाँ पे एसपी की रिपोर्ट खिलाफ में है।
और एफिडेविट झूठा है। ये जवाब से भी स्वीकार कर लिया गया कि बिना पढ़े लिखे हमसे साइन लिए गए। तो अब आप लोग ये बताइए कि क्या करना चाहिए, बस इतने पे बहस करें। अभी मैरिट्स के ऊपर मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ। मैरिट्स के ऊपर जो भी होगा संजना साहनी मैडम को सुन के, आप लोगों को सुन के डिसाइड होगा, क्योंकि दिलीप पांडे जी अब आप खुद अपेयर हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से हम किसी और को बहस नहीं करने देंगे, पांडे जी से ही बहस होगा। हम अब और नई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ा करना चाहते कि पांडे जी ने किसी और को एंगेज किया कि नहीं किया। वो पर्सनली अपेयर हो रहे हैं, उनको सुन लेंगे, आप लोगों को भी सुन लेंगे पांडे जी को छोड़ के। आप लोग इस कंट्रोवर्सी में बताइए कि क्या चाहते हो। सौरभ जी अब आप ही बताओ सर। माय लॉर्ड, ऑल्दो मेरा ये रिक्वेस्ट था कि इसमें मंडे को रख लिया जाए, श्री निगेन सिंह साहब इसमें अपीयर हो। सर मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा। तो सर फिर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, वी मे काइंडली बी परमिट टू विथड्रॉ द वकालतनामा। माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये अब आप बताइए कि चलिए सर, ये आप लोगों ने फाइंडिंग क्यों ली कि साहब ये फर्जी वकालतनामा पेश हुआ? ये आप लोगों ने फाइंडिंग क्यों, ये आप लोगों ने एफिडेविट्स क्यों झूठे फाइल किए? इसके बारे में भी तो क्या इतनी आसानी से छूट जाएगा? और अगर हमने एडवोकेट्स को छोड़ दिया तो क्या सामान्य जनता क्या ये कहेगी कि हम झूठा एफिडेविट फाइल करें तो हमको जेल भेज दिया जाता है? एफिडेविट तो अगर फर्जी एडवोकेट फाइल करे तो उसको माफ कर दिया जाता है। ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या जवाब होगा हमारे पास, ये बता। मैं भी जानता हूं ये कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं थी कि जहां तक बात यहां तक आ जाए, जी और आप लोगों ने जो भी कारण हो इस बात को यहां तक खींचा है, और नाउ वी आर एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वी कैन नॉट गो बैक नाउ। मुझे अच्छे से याद है मिस्टर दिलीप पांडे साहब ने ये कहा था कि मैंने पाठक साहब से रिक्वेस्ट की, साहब मेरे संस्कृत नहीं है, आप विड्रॉ कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आपसे जो करते बनता कर लें। मैंने तो वकालतनामा पेश कर दिया है। मैं दिलीप पांडे जी की उपस्थिति में दोहरा रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पांडे जी से रिक्वेस्ट है कि वो ठीक कर दें मेरे को। सही है माय लॉर्ड, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब आप ये बताइए करना क्या है सर? विड्रॉवल तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए, जब दिलीप पांडे जी का कहना है कि मैंने साइन नहीं किया और एसपी साहब की रिपोर्ट है कि इन्होंने साइन नहीं किया, तो विड्रॉवल करें या ना करें, यू कांट रिप्रेजेंट मिस्टर पांडे। इशू वो नहीं है। फर्जी वकालतनामा पेश करना और फर्जी हलफनामा पेश करना, दीज आर द क्वेश्चंस। सौरभ जी अब आप बताइए कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। सर, वकालतनामा तो जो हमने फाइल किया था ऑन द इम्प्रेशन ऑफ धर्मेश चतुर्वेदी, बिकॉज उन्होंने अपने एफिडेविट में भी बोला कि हम करा के लेकर आए थे साइन। सर वो तो आप जा चुके ना, उनका कोई एफिडेविट नहीं है। धर्मेश जी का कोई एफिडेविट नहीं है, वो तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। एक्सीडेंट में आप लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आया था, है ना? जी जी। तो सर लास्ट एफिडेविट में उन्होंने अब आप मुझे ये बताइए कि जब जो व्यक्ति कहता है कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, आप कहते हैं कि हम नहीं विड्रॉ करेंगे अपना वकालतनामा, तुमसे जो करते बनता कर लो। ठीक है, मैं मानता हूं। मैंने पांडे जी से बाहर ये भी बोला था कि आपको यदि लग रहा है तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। आपकी बात नहीं है। पांडे जी ने जब यह स्टेटमेंट दिया था कि आपके फादर साहब से जब उन्होंने 2 बार कहा, उन्होंने इस तरीके से बोला। माय लॉर्ड, जब मैंने मृगेन सिंह सर थे साथ में, मैंने उनसे उनके सामने बोला था पाठक जी से, पाठक जी ने मुझसे एक ही बात बोला था, मैंने आपसे कोई मदद नहीं मांगी और मैं आपसे इस मैटर में कोई बात नहीं करना चाहता। सुनाई नहीं दे पा रहा। तो अब आप ये बताइए कि फर्जी वकालतनामा और फर्जी हलफनामा पेश करने पे क्या निर्णय किया जाए, बस इतना पूछ रहा हूँ। मैं आपसे अदरवाइज नहीं पूछता, क्योंकि अगर कोई बड़ी सीरियस कंट्रोवर्सी होती तो फिर मैं ये पूरा क्षेत्राधिकार अपने पास रखता। ये कंट्रोवर्सी आप लोगों ने पैदा की है। मैं जानता हूं कि जब बहुत सारे लोग होते हैं किसी केस में, तो सामान्यतः 1 या 2 व्यक्ति आते हैं, बाकी वो प्री साइंड वकालतनामा लेके आते हैं। आई नो दैट। परंतु प्री साइंड वकालतनामा में से अगर कोई एक व्यक्ति आपके पास आके कहता है कि मैंने साइन नहीं किया है, तो आपको हट जाना चाहिए था, ये मेरा विचार है। परंतु पांडे जी का कहना है कि भाई उनको साफ साफ मना कर दिया गया कि हम नहीं हटेंगे। ये आप लोगों का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि नहीं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, राइट? क्योंकि मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, बार काउंसिल का जुरिस्डिक्शन। सवाल इस बात का है कि जब हालात यहां तक आप लोगों ने पैदा कर दिए कि उसको एसपी को भेजना पड़ा, क्योंकि तब तक भी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई कि वकालतनामा पे दिलीप पांडे साहब के दस्तखत नहीं है।
मजे की बात यह है कि जो रिपोर्ट आ गई थी उसको एंटीसिपेट करते हुए आप लोगों ने 2 हलफनामे पेश कर दी। एक गलती को छुपाने पे एक और गलती की, और उसमें एक चूंकि स्वर्ग सिधार गए हैं इसलिए अब हम कुछ कर नहीं सकते। रहा सवाल दूसरे का हलफनामा आ गया कि मेरे से तो खाली कागज के ऊपर साइन कराए गए। तो प्रदीप तिवारी जी के काउंसिल ने बिल्कुल ईमानदारी से कहा है कि साहब ये मेरा कृत्य जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। मैं ईमानदारी से कहने वाली बात इसलिए कह रहा हूं, जहां पे हमारा डिस्क्रिशन होता है कि क्या अंतिम आदेश किया जाए, फाइंडिंग्स के ऊपर तो मेरा जुरिस्डिक्शन है, तब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इंसान ने गलती मानी है कि नहीं मानी। तो उनका यह कहना है कि हाँ साहब मेरा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, शायद उनको कुछ ना कुछ फायदा दे जाएगा ऐसा लगता है। झूठा एफिडेविट फाइल करने को जस्टिफाई नहीं करूंगा मैं किसी भी तरीके से, परंतु अल्टीमेट कंक्लूजन में शायद इनकी ये स्वीकारोक्ति अगर ऐसा लगता है कि दिल से है, तो आदमी अगर सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते थे और हम इस बात को मानते हैं। एग्री। हाँ सर, आप लोगों ने ये परिस्थिति क्यों खड़ी की कि हमको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट तक को बुलाना पड़ गया? आप लोगों ने झूठे एफिडेविट क्यों फाइल करवाए? इसका थोड़ा सा आंसर दे दीजिए सर, बाकी फिर अपन बाद में देखेंगे मेरिट्स को, इसको पहले इस क्वेश्चन को डिसाइड कर देंगे। Because both of them दोनों वहाँ- appeared before the notary, they put their signature, they सर stated their Aadhaar. पाठक साहब, have you seen the reply given by Pradeep Kumar Tiwari? Yes, I have. देख लिया ना सर? You are just you are still contesting that reply? You are contesting that reply? contest कर लीजिए, परंतु हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को आप कैसे जस्टिफाई डिनाई कर पाएंगे? I admit that I have received wakalatnama duly signed by. Why you did not withdraw yourself when Mr. Pandey had suggested you? It is not a case. It is not a case where Mr. Dilip Pandey all of a sudden stood up in the court and made allegations. I moved an application for that. And Mr. Pathak, don't try to twist the facts. मैं एक एक चीज की डेट्स डिस्क्लोज कर दूंगा आपके, मैं एक एक चीज को डिस्क्लोज कर दूंगा, मैं आपके बोनाफाइड्स को डिस्क्लोज कर दूंगा सारे। my lord, Don't try to claim that you had moved an application for withdrawal. on that day, the application which was filed by Mr. Pandey was not available with me. And my lord had directed. अच्छा, पाठक साहब आपको कुछ कहना है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे? No, I do not question. You do not question.